हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाँव सदार, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। सच्चा नाम, अच्छा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। मीठा नाम, प्यारा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। सच्चा नाम, अच्छा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। मीठा नाम, प्यारा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। सुबह शाम। आमेन। पिता, हमें आपसे वो नाम पाया है जो नाम पूरा छुटकारा देता है, जो नाम हमेशा के पापों से उद्धार दिलाता है। वचन कहता है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है, और वो है यीशु नाम। कोई दूसरे नाम से संपूर्ण पाप हमारे धुलते नहीं हैं, हमें आज़ादी नहीं मिलती है। सिर्फ यीशु नाम से हमारे हमेशा के पाप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सारे पाप धुल जाते हैं और हम पिता की प्रिय संतान बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे पिता बन जाते हैं, वो हमेशा हमसे प्रसन्न रहते हैं। वो अब उनकी दृष्टि में हम पवित्र, धर्मी, निर्दोष बना दिए जाते हैं। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन, हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम।
जिंदा प्रभु हैं। आप हमारे जगह पर हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे। पूरे जगत के पापों की कीमत, इस पूरे संसार में पूरी मानव जाति के संपूर्ण पापों की कीमत आपने अपनी देह पर चुकाई है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमें भी अपने साथ आपने जिंदा किया, अपने साथ उठाया, अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। इस समय भी हम आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। आपके संगी वारिस है हर एक आशीष के। आज हम बैठे रहकर परमेश्वर
के साथ परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए यीशु नाम काफी है, क्योंकि यीशु नाम ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया, हमारी जिंदगियों को संवार दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से, पिता के लहू से, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे रूह से, यीशु के रूह से, मसीह के रूह से, पिता के रूह से, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार से, तेरे प्यार से, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु प्यार के संगे, यीशु नाम के संगे, यीशु प्यार के संगे, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मुझे यीशु मिला, मुझे सब मिला, मुझे यीशु मिला, मुझे सब मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तुझे पा लिया, सब पा लिया, यीशु पा लिया, सब पा लिया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। पिता, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, अच्छा नाम मिला, पिता नाम मिला, सच्चा नाम मिला, प्यारा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके प्यार पर हम सदके जाते हैं, आपके नाम पर हम सदके जाते हैं, क्योंकि आपके नाम ने हमें पाप की कीचड़ से निकालकर हमें स्वर्गीय स्थानों में
पिता परमेश्वर के साथ उनके दाहिने पर सदा के लिए बिठा दिया। आज हमारी सच्चाई है कि यीशु पर जब हम विश्वास हमने किया, पिता ने हमें सबसे ऊंचे स्थान में अपने साथ बिठा दिया है और अब हम पिता के साथ वहां आत्मा में बैठे हुए हैं। जितना सच हम यहाँ ये है कि हम यहाँ शरीर में इस धरती पर है, उतना ही सच ये भी है कि हम पिता के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। स्वर्ग हमारा असली घर है और वहां हम पहुंचा दिए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको कि आपके कारण हमें वो स्थिति, वो पोजीशन, वो स्थान वो हमें प्राप्त हुआ है। यीशु, अगर आप क्रूस की उस घिनौनी मृत्यु को ना चुनते, हमारे पापों के लिए आप ना मरते, तो हम वो स्थान कभी नहीं पा सकते थे। प्रभु यीशु मसीह, सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। आपने हमारे हृदय निश्चिंत हुए हैं, हमारे अंदर शांति सदा के लिए घर कर गई है। अब हम हमेशा रेस्ट की पोजीशन में रहते हैं क्योंकि प्रभु सब काम आपने संभाल लिया, हमारे पापों से निपट लिया, पाप को संभाल लिया। हमारे जो भी हमने गलतियां की थी, जो भी गुनाह किए थे, जो भी हमारे फेलियर थे, वो सब आपने अपने लहू में संभाल लिए हैं। हमारे आने वाले कल को भी आपने उज्जवल बना दिया है। हम हर दिन उस उज्जवल भविष्य में प्रवेश करते हैं। हम जानते हैं हमारा आने वाला कल ब्लेसेड है, हर दिन आशीषों से भरा हुआ है और हम सारी महिमा उसके लिए आपको देते हैं। प्रभु, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमें सुन रहे और देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रिय संतानें हैं जिन्हें आप अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। इन सबको आप ब्लेस करें परमेश्वर, और परमेश्वर इन सब के मन की आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। आप इन्हें अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे अपनी पहचान में, ताकि ये सच्चाई को सुनकर, जानकर अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। आप इनकी मदद और सहायता करें परमेश्वर। आज का दिन इनके जीवन का सबसे यादगार दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज आप इनके जीवनों को पूरी तरह से रूपांतरित करने जा रहे हैं। आज जीवन बदलेंगे क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ है। आज लोग आशीषों से भरपूर होंगे क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ है। आपने अपनी उपस्थिति से हर एक को घेर के रखा है, अपने प्रेम से इन सबको ढक कर रखा है परमेश्वर। इन सब के ऊपर आपका प्यार बैनर की तरह हमेशा लहराता है और इसके लिए हम यीशु को सारी महिमा देते हैं। प्रभु जी, इन सबको आप ब्लेस करेंगे और आज इनके हृदय से आप बात करेंगे, मेरी भी मदद करेंगे। मैं मानती हूँ पर प्रभु कि मैं अपने आप में कमजोर हूँ और मुझे आपकी मदद, आपकी सहायता हर पल चाहिए प्रभु। और आज भी आप मेरी मदद करने जा रहे हैं, मेरी सहायता करने जा रहे हैं। मेरी जुबान को, मेरे हृदय को आप अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करेंगे और जो भी आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा है आपके इन बच्चों के लिए, उसे आज आप सिद्धता से पूर्ण करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आप कहते तू खड़े हो प्रतिभा, तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा। आपका आत्मा आज पूरी सर्विस को लीड करेगा और हमें आप मदद करेंगे और सहायता करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे और आप इनकी मदद करेंगे। ये जहाँ कहीं भी रहेंगे, आपका अनुग्रहकारी हाथ इन पर बना रहेगा। अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएंगे और इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीषों को फहराएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमीन, आमीन।
सब कैसे हैं? अच्छा, सच में? सच में बहुत अच्छे। क्योंकि हमारे पास वो नाम है जो हर नाम से ऊंचा, हर नाम से बड़ा नाम है। आमीन। वो नाम दिया है परमेश्वर ने हमें, जिस नाम से कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे लाइफ में, वो बिल्कुल बढ़ना बंद करते। जो गंदे बीज होते हैं ना, वो बढ़ना बंद कर देते हैं, वो वहीं मर जाते हैं। जो हम यीशु में आने से पहले हम फेलियर और अपने लाइफ में उदासी, निराशा, डिप्रेशन, है ना, टूटा हुआ जीवन, कुछ अच्छा नहीं लगता था, सब खराब लगता था, रिश्ते अच्छे नहीं थे, कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या चाहिए, और हमारा जीवन ऐसे ही निकलता जाता था। पर जैसे यीशु का नाम आता है, तो जितने भी गंदे बीज दुष्ट ने बोए होते हैं हमारे जीवन में, तो सारे गंदे बीज मरने शुरू हो जाते हैं और अच्छी फसल हमारे अंदर, क्योंकि अंदर परमेश्वर हमारे अंदर नया काम शुरू कर देते हैं, और जब वो नया काम हमारे अंदर शुरू होता है, उसकी फसल हम हर दिन काटते हैं। आमीन। कितनी खुशी की बात है। हम हर दिन अच्छी फसल काटते हैं। बीज बोते कौन है? हम। परमेश्वर हमारे अंदर अच्छे बीज बोते हैं, वो हमारे अंदर अच्छे बीज बोते हैं, और जब हम उनके साथ राजी होते हैं, तो हम वो बीज जो हमारे अंदर बोते हैं, जब हम उनके साथ राजी होते हैं, हम हर दिन अच्छी फसल काटते हैं। आमीन। आमीन। तो खुश हैं आज? तो खुश हैं क्योंकि हर दिन अच्छी फसल काट रहे हैं। बुरी खत्म हो चुकी है, गंदे बीज खत्म हो चुके हैं, वो मर गए। ठीक है, वो पनप नहीं सकते, वो बढ़ नहीं सकते। हम जब उनको अपना ध्यान देते हैं, हम जब कहते अपने अंदर ये गलत विश्वास करते हैं कि ये बुरा होगा, ऐसा बुरा हो जाएगा, ये ऐसा बुरा, हम जब बुरे को फोकस करते हैं, हम उसको अपनी पावर देते हैं, अपनी ताकत देते हैं, और वो बीज तब पनपते हैं। पर जब हम अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान परमेश्वर की भलाई, उनके प्रेम, उनकी अच्छाई पर रखते हैं, तो अच्छी फसल को हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। आमीन। तो खुश है आज? क्यों खुश है? हाँ, क्योंकि अच्छी फसल हर दिन काट रहे हैं। हमारे लिए बुरी फसल खत्म, अब नहीं काटेंगे कभी भी हम बुरी फसल। दुनिया वाले लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं जी, ये तो दुख सुख जीवन के दो हिस्से हैं, सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। ये संसार में ये होता है, लेकिन जो यीशु के पास आ जाता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, फिर दुख उसके जीवन में नहीं आता। आमीन। उसके जीवन में हमेशा परमेश्वर उसको अपनी भलाइयां दिखाते हैं। वचन में लिखा है ना कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो आपके लिए और मेरे लिए सब बातें, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, कभी भी उसका हम बोलते हैं ना, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, जो उसका कुल निकलता है ना, तो वो क्या निकलता है? अगर आपने 1 जमा 1 जमा 1 10 बार किया, तो उसका कुल क्या निकलेगा? 10 निकलेगा, है ना। तो जब आपके जीवन में कुछ भी हो रहा होता है जो समझ में नहीं आ रहा होता, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आप वेट कीजिए, उसका कुल आने दीजिए, उसका टोटल आने दीजिए, सम टोटल। आपको पता चलेगा कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ मेरे साथ। आमीन। कुछ भी बुरा नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि अब मैं परमेश्वर से बिलोंग करती हूँ, अब मैं उनसे बिलोंग करती हूँ। मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उस समय समझ नहीं पा रही थी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन अब जब मैं इस पार आई हूँ, तो मैं देखकर कह सकती हूँ कि नहीं, कुछ भी मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, कुछ भी गलत मेरे साथ नहीं हुआ। आमीन। वचन में लिखा है एक जगह पे, विश्वास और धीरज के द्वारा हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। विश्वास और धीरज के द्वारा, यानी कि जब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करते हैं और धीरज रखते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं जब आप, तो आप
परमेश्वर के प्रोमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। आमीन। उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है जब आप धीरज रखते हैं। तो इसीलिए कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं होता। आमीन। तो मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम से एक बार स्वागत करती हूँ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। रविवार की सुबह में सच में प्रभु परमेश्वर ने हमें आज के दिन में प्रवेश कराया ताकि हम आज के दिन में परमेश्वर की भलाइयों को देखें। और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हर सप्ताह जुड़ते हैं, मैं आप सबका भी दिल से धन्यवाद देती हूँ मुझे इनकरेज करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे और आज का ये रविवार आपके लिए बेस्ट रविवार होने जा रहा है। आमीन। आज क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है और परमेश्वर आपके हृदय से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अच्छे पिता है और वो निरंतर हमारे हृदय के पीछे है। वो लगातार हमारे दिल के पीछे हैं, वो लगातार हमारे हृदय का पीछा करते हैं, हमेशा हमें कन्विंस करते हैं अपने प्रेम के प्रति, अपने भलाई के प्रति, हमारी न्यू आइडेंटिटी के प्रति, हमारी नई पहचान के प्रति। तो आज भी वो दिन है जब परमेश्वर आपके हृदय का पीछा कर रहे हैं, आपको ये विश्वास दिलाते हैं हर समय कि आप उनके कितने प्रिय हैं। आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप उनके लिए क्या हैं। आमीन। तो इस समय परमेश्वर क्या कर रहे हैं? कहाँ है परमेश्वर इस समय? आवाज नहीं आई। आपके अंदर है। क्या कर रहे हैं? आराम कुर्सी पे टांग रख के बैठे? हमारी सोच और समझ से परे कार्य क्या रहे हैं? सोच और समझ से परे कर रहे हैं। प्रेम तो कर रहे हैं, पर आपके अंदर बैठ के काम क्या कर रहे हैं? वो आपके अंदर बैठ के वो क्या काम कर रहे हैं? आपके अंदर वो लगातार झूठ जो आपके अंदर है, दुष्ट का जो झूठ है ना, वो आपके अंदर जो जगह बनाना चाहता है, वो लगातार आपको बता रहे कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, सच ये है कि तू मेरा है, सच ये है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, सच ये है कि तू मेरी संतान है, ये सच नहीं है। वो लगातार आपके अंदर ये काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आपके अंदर? हाँ, क्या काम कर रहे हैं? मजदूरी? क्या काम कर रहे लगातार आपके अंदर? हाँ, जो झूठ है उसको, क्या झूठ है आपके अंदर? कौन कर रहा है आपके अंदर झूठ? शैतान आपके अंदर क्या झूठ बोल रहा है? और परमेश्वर क्या कर रहे हैं आपके अंदर? वो हमारे अंदर से निकाल नहीं रहे हैं, वो अपना सच हमें बता रहे हैं। चुनाव हमारा है कि हम वो आवाज को सुन के विश्वास करते हैं या वो आवाज को सुनकर विश्वास करते हैं। चुनाव हमारा है। तो वो लगातार हमारे अंदर हमें उत्साहित करते हैं, हमें बताते हैं कि हम उनके लिए क्या हैं, हम उनके लिए कौन हैं। हम जिस आवाज को सुनते हैं वो हमारे जीवन में प्रभुता करती है, वो काम करने लग जाती है। आमीन। इस समय भी क्या करे परमेश्वर आपके अंदर? यहाँ मैं खड़ी हूँ, बात तो मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं? आपके हृदय से बात कर रहे हैं, आपके हृदय को एनकरेज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं उनके लिए, वो आपको कितना प्यार करते हैं, आप उनकी प्रिय संतान हैं। आमीन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पढ़ा किसी ने? क्या था? परमेश्वर भी हमारे संपूर्ण जीवन का आधार परमेश्वर का प्रेम ही है। परमेश्वर के प्रेम की महिमा में अपने जीवन को जीना। परमेश्वर के प्रेम की महिमा में अपने जीवन को जीना। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर के प्रेम की महिमा में अपने जीवन को जीना, उनकी महिमा के धन में कह सकते हो आप। उनकी महिमा का धन क्या है? किसी को पता है? परमेश्वर की महिमा का धन क्या है? प्रेम। यीशु परमेश्वर का प्रेम है और महिमा का धन क्या है? प्रेम है। वो यीशु ही है। तो परमेश्वर के उस प्रेम में हमारे इस जीवन को जीना। आमीन। हालेलुया।
तो कैसे जीते हैं परमेश्वर के? इफिसियों 2 में लिखा है सबसे पहले तो कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारा काम नहीं है, यह परमेश्वर का दान है, ना कि कर्मों का फल। इफिसियों 2 में लिखा है, ना कि कर्मों का फल, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो विश्वास के द्वारा पहली बार अनुग्रह ही से, दूसरी बार तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारा काम नहीं है, यह परमेश्वर का गिफ्ट है, ना कि कर्मों का फल, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, कुछ एक चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि परमेश्वर ने हम सब से इतना प्यार किया। वो हमारे अच्छे प्रेमी पिता है। मेरे को दिन में 1 लाख बार भी ये बोलना पड़े ना, परमेश्वर कैसे पिता है, तो शायद मैं बिना रुके बोलना चाहूंगी। तो वो हमारे इतने अच्छे और भले पिता हैं कि उन्होंने हमारे कर्मों से हमारा उद्धार नहीं कराया, बल्कि क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार कराया। तो विश्वास भी परमेश्वर का है, अनुग्रह भी परमेश्वर का है, और जब हम उसके साथ राजी होते हैं, परमेश्वर के साथ, उनके उस जो उन्होंने विश्वास के साथ काम पूरा किया, यीशु ने, पिता ने, जो दोनों ने विश्वास के साथ काम पूरा किया, हमारे पापों से हमें उद्धार दिलाया, छुटकारा दिलाया। जब हम उस काम के साथ राजी हो जाते हैं तो हमारा पापों से उद्धार होता है। इसको ही बोलते हैं परमेश्वर के प्रेम की महिमा में अपना जीवन जीना। पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन परमेश्वर के इस प्रेम की महिमा में जीना। हालेलुया। पता है, हम लोग कभी कभी कोई आयत पढ़ते हैं ना, हमें लगता है पहले भी सुनी हुई है, अरे वही तो सेम बात तो कर रहे हैं, वही बात तो है, सेम पहले भी सुना हुआ है, क्या इसमें क्या नया है? बट होली स्पिरिट, अब 100 बारी कोई आयत को पढ़ते जाते हैं ना, कई सालों तक, लेकिन एक दिन उसका सही मीनिंग आप पर रिवील करते हैं पवित्र आत्मा। आमेन। आप उस दिन समझते हैं, अच्छा ये आयत ये कहते हैं, ये वचन ये कहता है। आपको पता है, जब यीशु आज से 2000 साल पहले लगभग, जब यीशु इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, स्वर्गीय स्थानों में उठाए गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वचन के अनुसार गॉस्पेल, सुसमाचार, ठीक है। लेकिन यीशु के बाद मतलब कुछ ही सालों के बाद ही ये जो सुसमाचार था, ये पूरी तरह से लोगों ने करप्ट कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया। ये जो जिस सुसमाचार की हम बात कर रहे हैं, और लोगों ने, कलीसियाओं ने सुसमाचार पर विश्वास करना बंद कर दिया। उन्होंने इस सुसमाचार को मानना बंद कर दिया, और ये कि केवल विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम बचाए गए हैं, हमारा उद्धार हुआ है। तो लोग अपने परफॉर्मेंस पे, अपने कामों के पर, अपने गिविंग पर, जो वो देते थे उस पर, है ना, अपने कामों पर डिपेंड होकर जीने लग गए यीशु के स्वर्गारोहण के कुछ समय बाद ही। तो लोग उसमें उन्होंने सुसमाचार को, गॉस्पेल को कन्वर्ट कर दिया इंसान के कामों पर, इंसान के प्रदर्शन पर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कि इंसान भूल गया क्रूस को, भूल गया यीशु ने क्या किया था, इंसान भूल गया जो परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए उद्धार का काम किया था। अभी जो हमने आयत पढ़ी कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये हमेशा के लिए है। इसको हमेशा याद रखना है।
आपको अपने लिए भी याद रखना है, आपको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपको सोचना है। क्योंकि अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो आप जो विश्वास करते हैं, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका आने वाला जो पीढ़ियां हैं, वो भी उसी गलत विश्वास पे चलने लगती हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जो ऐसा हुआ और बहुत सालों तक ऐसा हुआ, मतलब हजारों साल तक ये चलता चला गया। मैं डिनोमिनेशंस का नाम तो नहीं लूंगी कि किन डिनोमिनेशंस ने ये किया, लेकिन बहुत सालों तक, हजारों सालों तक ये चलता, कई सैकड़ों सालों तक ये चलता चला गया। लेकिन फिर अभी अंत के इन दिनों में हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा उसी सुसमाचार को जिसको देने यीशु आए थे, पवित्र आत्मा इन अंत के दिनों में उस सुसमाचार को वापस ऊंचा उठा रहे हैं। आमेन। वापस लोग, मुझे ऐसा लगता है जैसे ना परमेश्वर, जैसे खाने की टेबल पे आने से पहले कोई बेल देता है ना कि खाने की टेबल रेडी है बच्चों, है ना। हॉस्टल्स में भी आप देखते हैं, स्कूल्स में भी आप देखते हैं ना, तो खाने से पहले वो घंटी बजती है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि परमेश्वर ना पूरी दुनिया को वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, इनविटेशन दे रहे हैं कि खाने का टेबल बिल्कुल तैयार है, आ जाओ, वो मेज बिल्कुल तैयार है, अब आ जाओ। और एक्चुअली में ये अब अंत के इस युग में ये हो रहा है। अब जितना उस सुसमाचार को खराब किया गया था उस समय पर, एक्चुअली सुसमाचार क्या है? प्रेम का, है ना, आजादी का, संपूर्ण आजादी का, मैं ये बोलूंगी, परमेश्वर के बिना शर्तों के प्रेम का, और क्या है? छुटकारे का, और क्या है? उद्धार का, और क्या है? सुसमाचार, शांति का सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार है, और क्या है? भरपूरी का, और क्या है? हमारी एक्सेप्टेंस का, कि परमेश्वर ने हमें पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है, और क्या है? कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा सब काम पूरा कर दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सब काम पूरा हो चुका है, हमारी संपूर्ण माफी का। ये सब क्या है? सुसमाचार है। हम निर्दोष ठहरा दिए गए हैं, हम में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं रही, ये है सुसमाचार। लेकिन किसने कन्वर्ट कर दिया उसको? उन्होंने करप्ट करके, कि नहीं, वो काम काफी नहीं है जो यीशु ने किया था, अब हमें उसमें हमारा पार्ट जोड़ना है, हमको कुछ करने की जरूरत है। और लोग क्या करने लगे? उनकी परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन, उनके काम, है ना, उनकी अपनी चीजों को उन्होंने सुसमाचार में जोड़ना शुरू कर दिया। जैसा कि आज भी हम कलीसियाओं में देखते हैं, आज भी हम चर्चिस में देखते हैं ना, कि वो इंसान की मानसिकता का प्रचार करने लग जाते हैं, मोरालिटी को प्रचार करने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं चर्च की जो बिल्डिंग है, जो 4 दीवारी है, बस उसके अंदर जो कुछ लोग आते हैं उनको मोरालिटी प्रचार करो, है ना, नैतिक बातें उनको प्रीच करो, और वो अपने उस उधेड़-बुन में लगे रहे, वो मोरालिटी में फंसे रह जाएं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना, वो उसी में फंसे रह जाएं। और वो जो यीशु ने उनके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया है, वो ना तो वहां चर्च में सुन पाते हैं, ना सुनते हैं, क्योंकि प्रचार नहीं होता, सिर्फ मोरालिटी प्रचार होती है। अगर तो क्रूस का प्रचार करते भी है ना, तो शायद 1-2%, बाकी पूरा का पूरा वो नैतिक जीवन आपका कैसा होना चाहिए, वो उसका प्रचार करते हैं। तो ये क्या है? ये पूरी तरह से क्रूस से पीठ मोड़ लेना है, यानी कि सुसमाचार जो कि यीशु के विषय में, हमारे विषय में नहीं है, उस सुसमाचार को लोग पीछे छोड़ देते हैं, और लोग अपने परफॉर्मेंस, अपने उसमें, आप देखेंगे आज बहुत सारी चर्चिस में, मैं किसी को कंडेम करने के लिए नहीं कह रही, दोष लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन लोगों में हेंकड़ी बहुत है। हेंकड़ी समझ में आता है ना? हेंकड़ी के लिए और क्या वर्ड हो रहा है? एटीट्यूड रहता है ना, हेंकड़ी रहती है उनके अंदर। मतलब खुद को दिखाना,
क्योंकि जब आप कुछ खुद करते हो तभी आप खुद को दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप यीशु के बारे में बात करते हो, यीशु ने क्या कर दिया, यीशु ने मेरे लिए क्या पूरा कर दिया, यीशु क्यों आए थे, यीशु क्या करने आए थे, यीशु ने मुझे क्या दे दिया, जब आप लगातार इसको सुनते हैं ना, हेकड़ी नहीं आती है। तब आप अपनी बात नहीं करते हैं, तब आप किसके बारे में बात करते हैं? आप ये नहीं कहते मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं अपने विषय में बात नहीं करते। आप क्या बात करते हैं? यीशु कितने अच्छे हैं, यीशु ने क्या कर दिया है, यीशु ने मुझे क्या बना दिया है, यीशु ने मुझे क्या दे दिया है। आप हर समय सिर्फ मुंह से नहीं, आपकी सोचों में, आपके बोलने में, आपके एक्शन में यीशु ही दिखाई देते हैं। आमेन। तो चार दीवारी जो है, जिसको हम चर्च बिल्डिंग जो है, हम जिसको हम चर्च कह देते हैं, एक्चुअली जब तक हम इसमें बंधे रहते हैं ना, बाहर लोगों के जीवन जान नहीं पाते गॉस्पेल क्या है। मैं ये मानती हूँ चर्च बहुत बड़ी है, ये पूरी दुनिया, जितने संसार में लोग हैं, मतलब चर्च परमेश्वर का राज्य ये चार दीवारी के अंदर नहीं है। परमेश्वर का राज्य पूरा बाहर है, ये दुनिया में है। कहाँ कहाँ है? आप पार्क में जाएं, आप मार्केट्स में जाएं, आप मॉल्स में जाएं, पब्लिक प्लेसेस जो हैं आप वहां जाएं, ये सब परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य सीमित नहीं है कि चार दीवारी नहीं है, अंदर नहीं है। मेरा ये मानना है कि सबका, हर इंसान का ये अधिकार है, ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो सुसमाचार को सुने। उसके बाद तो उसका चुनाव है। सुसमाचार सुनने की क्या क्यों जरूरत है? ताकि वो सेल्फ एफर्ट से, सेल्फ परफॉर्मेंस से, अपने जो भी उसकी अपनी चीजें जो वो करता है, उससे छूटकर वो परमेश्वर की प्रेम की महिमा में जीना शुरू करे। आपको और मुझे क्या मतलब कैसा जीवन जीने की जरूरत है? आज आप और मैं, आज हम गॉस्पेल को जानते हैं, आपको और मुझे कैसा जीवन जीने की जरूरत है आज? परमेश्वर के प्यार के बैनर के नीचे हर समय उनके प्यार के बैनर के नीचे, बस उनके प्रेम की महिमा के नीचे जीवन जीना, एक लाडले बच्चे की तरह। कैसे? एक लाडले बच्चे की तरह, एक लाडली संतान की तरह, उनकी प्रिय संतान की तरह, हर समय उस प्रेम की महिमा में जीवन को जीना। और ये सिर्फ आपका और मेरा अधिकार नहीं है, ये बाहर दुनिया का भी अधिकार है। तो मैं हमेशा ये अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं अपनी महिमा के लिए नहीं बोल रही ना, मैं अपना प्रचार कर रही हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, सुसमाचार की बढ़ती हो। अब जहां कहीं भी हैं, सुसमाचार की बढ़ोतरी हो, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने घर के बाहर, आप अपने घर के अंदर, है ना, जो आपका एरिया, अपनी चर्च के अंदर, है ना, अपने मोबाइल पर, अपने सोशल जो भी आप मीडिया जो भी यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप कहीं पर भी हैं, कोई भी जगह पर आप हैं, आपको वहां पर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। क्या आप उस प्यार को उस गॉस्पेल को, जो शांति का, प्यार का, आनंद का, आजादी का गॉस्पेल है, लोगों तक उसके ग्लिम्स तो पहुंचाए। समझ पा रहे हैं आप? उसके ग्लिम्स तो पहुंचाए लोगों तक, कि लोगों को कुछ तो आइडिया, कुछ पता, कुछ उनको रोशनी पता चले ना। कहीं बहुत अगर पिच डार्क है, कहीं पर भी बहुत अंधेरा है, हल्की सी रोशनी भी वहां पर आपको चलने का रास्ता दे देती है। जरा सी रोशनी भी कहीं से आ रही होती है, किसी छोटे से होल से, क्रैक से आ रही होती है। तो आप इस संसार में, यहाँ के लोगों के लिए रोशनी है। कैसे रोशनी है? जब आप उस सुसमाचार को
जो कि प्रेम का, आनंद का, शांति का है, जब आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और आप लोगों तक उसे पहुंचाते हैं, तो ना मतलब अब लोग जो हैं जो झूठ में जी रहे होते हैं, मैंने अभी कहा ना, परमेश्वर हर समय क्या करते हैं, हमें हमारे अंदर इनकरेज कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि हम उनके कौन हैं। जब आप थोड़ी सी भी रोशनी लोगों के जीवन में लेकर जाते हैं ना, तो पवित्र आत्मा उनके अंदर उसी काम को शुरू कर देते हैं। हालेलुया। होली स्पिरिट उनके अंदर उस काम को शुरू कर देते हैं और वो लोग भी उस प्यार को धीरे धीरे सुनना, जानना, समझना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं लोग भी। हालेलुया। तभी तो वचन में लिखा है, इस संसार के जैसे मत बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से। कैसे मन नया होता है? थ्रू द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। कैसे मन नया होता है? सुसमाचार के द्वारा हमारा मन नया होता है। और जब हमारा मन नया होता है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप जब लोगों के तक वो सुसमाचार लेकर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आप उनके जीवन में भी बीज को फेंकते हैं सुसमाचार के, उनके जीवन में भी वो फसल बनकर एक दिन आता है। आमीन। और परमेश्वर उनको भी अंदर से इनकरेज करना शुरू करते हैं। तो ये काम बिट बाय बिट होता है, एकदम नहीं होता। हम बहुत बार हार मान जाते, अरे नहीं, बहुत बता दिया इनको तो वचन, अरे बेकार हो गए ये, अरे इनको बहुत बता दिया परमेश्वर के प्यार के बारे में, इनको बहुत बता दिया परमेश्वर की शांति, अरे बेकार है, कोई फायदा नहीं है। बीज कभी मरता नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन जब आप अच्छा बीज बोना शुरू करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से बुरा बीज मरना शुरू हो जाता है, पनपना शुरू हो जाता है नया बीज, और पुराना मरना शुरू हो जाता है। तो लोग, मैं ये समझती हूँ, सिर्फ आप और मैं जो हम विश्वासी हैं, हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर के प्यार में जिए, क्योंकि उनके प्यार में सारा प्रोविजन है, सब कुछ है उनके प्यार में, किसी चीज की कमी घटी वो होने नहीं देते। मैं सच में हैरान होती हूँ, अगर मैं बैठती हूँ ना जब अकेली और मैं परमेश्वर के प्यार को मेडिटेट करती हूँ, मैं उस प्यार के बारे में सोचना शुरू करती हूँ, मैं उस बिना शर्तों के प्यार, वो संपूर्ण माफी, वो संपूर्ण आज़ादी, वो संपूर्ण छुटकारा, वो संपूर्ण उद्धार, वो संपूर्ण स्वीकृति, एक बार जिसको परमेश्वर अपना लेते हैं कभी नहीं छोड़ते। जब मैं उन सब के बारे में मेडिटेट करती हूँ, जब मैं सोचती हूँ, अद्भुत, फिर मुझे लगता है ये मेरे तक सीमित कैसे रह सकता है, ये मैं अपने तक सीमित कैसे रख सकती हूँ इसको। ये मेरे हर दूसरा जो भी कोई मेरा रिश्ता है, मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, कोई भी है, हर इंसान का इस प्यार पर अधिकार है। हर इंसान को इस प्यार को सुनने की, जानने की जरूरत है, ताकि वो इस प्यार में अपना जीवन जी सके। आप समझ रहे हैं? तो आपके पास, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इस प्यार के वचन में एक जगह लिखा है कुरिन्थियों में कि परमेश्वर ने हमें मसीह की पत्रियां बनाया है कि लोग हमें पढ़ें। वाओ, हम उनके लव लेटर्स हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लव लेटर्स बनाया है ताकि वो दुनिया के लोग उस लव लेटर को हम में पढ़ें। आमेन। वो प्यार को पढ़े हमारे जीवन से, क्योंकि जो प्यार हमने जाना है, जिस प्यार पर हमने विश्वास किया है, अभी दुनिया वालों ने उसको नहीं सुना, नहीं जाना, विश्वास नहीं किया है। तो कहां से सुनना शुरू करते हैं वो? हमारे जीवन से। जब हमारे जीवन में हम उस प्यार के बैनर के नीचे जीना शुरू करते हैं, तो लोगों को वो दिखाई देना शुरू होता है। आमीन, हालेलुया। तो आपके अंदर वो ब्लेसेड एश्योरेंस है, आपको पता है कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है। ये मेरे कर्मों से नहीं हुआ, इसीलिए मेरे कर्मों से मैं इसको नलीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे कर्मों से नहीं हुआ ये उद्धार। परमेश्वर ने हमेशा के लिए अपने अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार करा दिया है, और मैं भी इसके साथ राजी होती हूँ जो काम परमेश्वर ने कर दिया है। जिस क्षण आप विश्वास करते हैं, आप उस प्यार के बैनर के नीचे जीना शुरू कर देते हैं। आपको कभी किसी चीज
घटी नहीं होती है, आपको प्यार की घटी नहीं है, आपको आनंद की घटी नहीं होगी, आपको शांति की घटी नहीं होगी, आपको विश्वास, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल की भी घटी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? सेल्फ कंट्रोल भी फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, वो भी आपके जीवन में खूब होगा जब आप उस प्यार पर विश्वास करने लगते हैं। आमीन। तो उस प्यार में जीना यानी कि उस प्यार पर विश्वास करना। तो पौलुस से ज्यादा तो कोई इसे हमें नहीं बता सकता। पौलुस से ज्यादा कोई इस प्यार को जानता है? पौलुस ने ही इफिसियों लिखा है, आपको पता है ना? और पौलुस ने ही ये लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है, ताकि हमारे जीवन से लगातार परमेश्वर की महिमा उत्पन्न हो। तो लोगों ने अपनी तपस्या, अपने काम, अपने अच्छे इरादों को, लोग कभी भी बुरी इंटेंशन से ये करना नहीं करना नहीं करते, उनकी इंटेंशन सही है, लेकिन वो कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते क्रूस में। तो लोगों ने क्या किया पास्ट में, और आज भी वो निरंतर अभी चलता चला जा रहा है। जो दुष्ट, आपको पता है दुष्ट कभी भी लोगों को पाप करने नहीं लगाता। शैतान बहुत तेज है, बहुत शातिर है, वो कभी भी लोगों को ये नहीं कहता झूठ बोल, चोरी कर, पाप कर, कभी नहीं कहता। वो क्या करता है, चर्चिज में थोड़ी और बाइबल पढ़ो, थोड़ी और अभी प्रार्थना करनी सीख, थोड़ा और परमेश्वर को खुश करना सीख, अभी परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है, थोड़ा अपना जीवन और सही कर, थोड़े और कोशिशें कर, थोड़े और एफर्ट्स डाल, थोड़े और प्रयास कर। समझ रहे हैं आप? ये गलत सुसमाचार है, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार क्या कहता है कि हम परमेश्वर के साथ सही कर दिए गए हैं, हम परमेश्वर की प्रिय संतान बना दिए गए हैं, परमेश्वर हमसे हमेशा खुश रहते हैं, हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर हमसे खुश हो कि हम ऐसा कुछ करें। तो शैतान हमेशा चर्चिज में लोगों को ये नहीं कहता, आप किसी भी चर्च में जाएंगे आपको ये प्रचार कहीं नहीं सुनने को मिलेगा कि आप पाप ज्यादा करें। आपको क्या प्रचार सुनने को मिलता है? आप ये करें, आप ये ना करें, आप ये करें, आप ये ना करें, आप ये करें, आप ये ना करें। हालेलुया। तो आपको और मुझे पौलुस इसीलिए कहता है कि अनुग्रह से हम बचा लिए गए हैं, और विश्वास के द्वारा ये काम पूरा हो चुका है। कर्मों से बचाए नहीं गए, और आगे भी हमारे कर्मों के द्वारा हम अपने जीवन को नहीं संभालेंगे। अनुग्रह से बचाए गए, और अनुग्रह ही हमें आगे बचाए लिए जाएगा। और यही सच्चाई हमें हमेशा के लिए कॉन्फिडेंट बनाती है, हमें अश्योरेंस देती है कि अब परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, और वो मेरे विरोध में नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है। उन्होंने एक बार मेरा उद्धार करा दिया। इफिसियों में लिखा है पवित्र आत्मा की छाप उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर लगा दी गई है। हर व्यक्ति के अंदर जिसका उद्धार होता है उसके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, मोहर लग जाती है हमेशा के लिए। यही ब्लेसेड एश्योरेंस है हमारे पास। हमको पता है कि हमारा हमेशा के लिए उद्धार हो गया है, परमेश्वर ने करा दिया है। और अब हम जानते हैं जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर ही है जिन्होंने मुझे धर्मी ठहराया है। तो जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया उस पर दोष कौन लगा सकता है? आमीन। ये सच्चाई आपको हमेशा परमेश्वर के प्रेम से भर कर रखती है। आपके अंदर बिल्कुल किसी प्रकार का संदेह नहीं आता, डाउट नहीं आता कि पता नहीं मेरा जीवन, कि कभी भी अगर आप मुझे पूछेंगे तो कभी भी मेरे मन में प्रभु की दया से, कृपा से ये संदेह नहीं आता कि अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा, कल ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कल मेरे पास पता नहीं मेरा जीवन सही होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कल परमेश्वर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं कल मैं पाप में तो नहीं गिर जाऊंगी, पता नहीं कल मैं पाप तो नहीं करने लगूंगी। मुझे ये ऊटपटांग विचार अब नहीं आते, क्योंकि अंदर गहरे में दिल में परमेश्वर के प्रेम ने जड़ पकड़ी है। आमीन। और अब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनी ब्लेसेड एश्योरेंस दी है।
आमेन। तो अब अंत के दिनों में सुसमाचार वापस खड़ा हो रहा है। सुसमाचार जब आपके जीवन में खड़ा होता है, आपका जीवन पूरी रीति से बदलता चला जाता है, क्योंकि सुसमाचार में ही परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। अब एक बात और यहाँ बोलूंगी, जब जो सुसमाचार नहीं है, जब वो प्रचार होता है ना, लोगों को लगता है यही सच्चा सुसमाचार है, राइट गॉस्पेल है। जब राइट गॉस्पेल प्रचार होता है ना, सच्चा सुसमाचार, लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, ये सही गॉस्पेल नहीं है। मतलब दुष्ट ने इतना लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया कि जब गलत सुसमाचार लोग सुनते हैं ना, बोलते हैं ये सही बंदा है, ये सही बोल रहा है। जो परफॉर्मेंस बेस्ड बातें बोल रहा होता है, जो आपको ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना बोल रहा होता है, लोग उसको सुनकर बोलते हैं ये है सही प्रचार, ये बंदा सही बोल रहा है। और जब सही सुसमाचार होता है, परमेश्वर कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितने भले पिता हैं, वो हमसे खुश रहते हैं, लोग बोलते हैं ये तो गलत है प्रचार, ये सही प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो जो सही सुसमाचार है, सही गॉस्पेल है, लोग उसको बोलते हैं ये गलत गॉस्पेल है। और जो गलत गॉस्पेल होता है, लोग बोलते हैं ये सही गॉस्पेल है। यही हो रहा है ना आजकल, यही हो रहा है चारों तरफ। जबकि गलातियों में अगर आप देखते हैं, गलेशियन चैप्टर 1 मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है वो, गलेशियन चैप्टर 1। वैसे पूरा गलेशियन बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें उसने लिखा है पौलुस ने कि मुझे ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ, कि मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि तुम इतनी जल्दी उस गॉस्पेल को छोड़कर, जो प्यार का गॉस्पेल है, जिसमें परमेश्वर चाहते हैं हम जिए, जो परमेश्वर के प्रेम की महिमा का गॉस्पेल है, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए गॉस्पेल है, वो कहता है कि मैं गलेशियन चैप्टर 1 उसकी 6th वर्स, गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 6, वो कहता है, उसका सबटाइटल ऊपर लिखा है, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। हिंदी बाइबल में मेरे लिखा हुआ है कोई दूसरा गॉस्पेल और नहीं है। 6th वर्स में लिखा है, मुझे ये बहुत आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परमेश्वर ने तुम्हें मसीह के अनुग्रह के लिए बुलाया था और तुम इतनी जल्दी उससे फिरकर किसी और सुसमाचार की ओर झुकने लगे। 7th वर्स में लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो दूसरा सुसमाचार नहीं है, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कि बाइबल कितने साल पुरानी होगी? बाइबल कितनी पुरानी होगी? कितने साल पहले लिखी गई होगी? 1907 बाइबल वचन ओरिजिनल जो लिखा गया था। हाँ, नहीं, न्यू टेस्टामेंट, नया नियम जो पत्नियां लिखी, पौलुस ने लिखा ना। तो मतलब यीशु के क्रूस में जाने के कुछ समय बाद ही लिखा गया था ना। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ समय के बाद ही लिखा गया ना। और कुछ समय बाद ही पौलुस ने जब ये लिखा तो वो ये बातें लिख रहा है ना, कुछ समय के बाद ही लिख रहा है ना, कि मुझे ये बड़ी हैरानी होती है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर
इतनी जल्दी, यानी कि इतनी पुरानी बात हो रही है। जब अभी यीशु का स्वर्गारोहण, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, उसके कुछ समय बाद ही लोग उस सुसमाचार को छोड़कर जो प्रेम का है, आनंद का है, शांति का है, जो यीशु के बारे में है, यीशु के क्रूस के बारे में है, जो छुटकारे के बारे में है, जो हमारी संपूर्ण आजादी के बारे में है, जो हमारे पूरे उद्धार के बारे में है, कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ, ये कर्मों से नहीं हुआ। पौलुस कह रहा है, हद कर दी तुमने, तुम इतनी जल्दी परफॉर्मेंस की तरफ चले गए, मतलब अपने प्रदर्शनों की तरफ चले गए, अपने अनुसार जो तुमको अच्छा लगता है तुम उसको सुसमाचार कहने लग गए हो, जो इंसान की नीतियां होती हैं, जो इंसान रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और तुम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के तुम उसको सुसमाचार का नाम दे रहे हो, जबकि वो तो सुसमाचार नहीं है, गॉस्पेल नहीं है वो। आगे क्या कह रहा है वो, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। वो उनको आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, उनको उसमें से बाहर आने के लिए बोल रहा है, हेलो निकलो बाहर, ये कहां फंस गए जाके, ये नहीं है, यीशु ये देने नहीं आए थे, उनकी ये इच्छा नहीं थी। यीशु इसलिए नहीं आए थे कि तुम अपनी वापस उन पुरानी रीतियों में चले जाओ, दोबारा अपने कर्मों के उसमें चले जाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, वापस उसमें चले जाओ। यीशु इसलिए नहीं आए थे, यीशु आए थे हमें धार्मिक कर्मकांडों से निकालने के लिए, जो रिलीजियस चीजें हम करते थे उसमें से निकालने के लिए आए थे, और तुम वापस उसी में क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह के सुसमाचार को खराब करना चाहते हैं, सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आ जाए, पौलुस कहता है यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वह, आज लोग चर्चिज में बीमार, हताश, गरीब, कंगाल, कमी घटी, कलेश, एडिक्शंस, क्यों है लोग? क्योंकि गलत सुसमाचार सुन रहे हैं, गलत सुसमाचार सुन रहे हैं, और उसके कारण श्राप के नीचे, श्रापों के नीचे, क्योंकि मैं जो लिखा है सिर्फ वही बोल रही हूँ, क्योंकि अगर कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित है। आगे लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं। क्या कहता हूं? कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। क्योंकि सुसमाचार रहता ही नहीं है जब वो हमारे करने की बात करता है कि हमें अभी क्या करना बाकी रह गया है, हमें रोज क्या करना है, हमारा पार्ट क्या है। लोग बोलते हैं अच्छा यीशु ने जो कर दिया, ठीक है, परमेश्वर ने हमें प्यार किया, ठीक है, परमेश्वर ने यीशु को भेजा, ठीक है, यीशु ने हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए, ठीक है, ये सब कर दिया, पर अब हमें अपने उद्धार को हमें बचाना है, अपने आप को अब हमें बचाना है। ये सुसमाचार नहीं है। और पौलुस क्या बोल रहा है? उसमें से जल्दी बाहर निकल आओ। वो सही जगह नहीं है, वो श्राप का स्थान है, वो ब्लेसिंग्स का स्थान नहीं है, वो श्राप का स्थान है। उसमें से जल्दी से बाहर निकल कर आ जाओ। आमीन। तो हम कौन से गॉस्पेल पर विश्वास करते हैं? अनुग्रह का। क्योंकि छठी आयत दोबारा पढ़ लो, 6th वर्स, चैप्टर 1 वर्स 6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। किसमें बुलाया है? मसीह के अनुग्रह में बुलाया। और उस अनुग्रह में बने रहने के बजाय तुम लोग कहां चले गए?
क्योंकि वो लोग बिगाड़ना चाहते हैं सुसमाचार को। और बहुत सालों तक ऐसा हुआ, बहुत सालों तक लोग उस गलत सुसमाचार पर ही विश्वास करते चले गए। पर मार्टिन लूथर ने आके बहुत बड़ा बदलाव किया। लगभग 500 साल पहले ये सुसमाचार मार्टिन लूथर वापस लेकर आया। उसने आकर नई थीसिस लिखी, उसने मतलब बनाई उसने थीसिस। उसने जो ये वचन मैंने आपके साथ आज पढ़ा है इफिशियंस चैप्टर 2, उसने आकर इसको लोगों को बताया कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और ये कर्मों से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उसने आकर दोबारा रिफॉर्म किया इसको, गॉस्पेल को, सुसमाचार को। और उसके बाद इस सुसमाचार एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। एक तो पहले शुरू हुआ था जब पेंटिकॉस्ट का डे था, है ना, उस दिन शुरुआत हुई थी उस सुसमाचार की। लेकिन उसके बाद लोगों ने उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वापिस से आज से 500 साल पहले मार्टिन लूथर ने इसको दोबारा से रिफॉर्म किया और उसके कारण वो नए बीज बोए गए और आज तक लोग उसकी वो जो मतलब उसके बाद लोगों ने जब उसको सुना, उस गॉस्पेल को सुना कि एक्चुअली में सच्चा गॉस्पेल यही है जो परमेश्वर देने आए थे, और लोगों के जीवन बदलने शुरू हुए। हालेलुया, आमेन। तो आज मैंने बोला ना, अब अंत के इस युग में, क्योंकि हम अनुग्रह के युग में चल रहे हैं, अब इस समय हम देख रहे हैं उसको खूब बढ़ते हुए, खूब कूदते करते हुए। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि सुसमाचार जो अभी बात कर रहे हैं, तो वचन हमें बताता है, जैसा गलातियों में हमने पढ़ा कि अनुग्रह का सुसमाचार ही सुसमाचार है। रोमन्स चैप्टर 1 अगर हम देखते हैं, वो हमें बताता है कि जो सुसमाचार, जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है, उसमें परमेश्वर की पावर है, सामर्थ्य है। गॉस्पेल ऑफ ग्रेस नहीं, पावर नहीं आपकी लाइफ में, परमेश्वर की पावर नहीं आपकी लाइफ में। आप समझ रहे हैं? अगर अनुग्रह के सुसमाचार पर आप विश्वास करते हैं तो निरंतर लगातार परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। अगर आप अनुग्रह के सुसमाचार को नहीं जानते, उनके प्रेम के सुसमाचार को नहीं जानते, तो परमेश्वर की पावर आपके जीवन में काम नहीं करेगी। आप क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि आपका विश्वास अपने सेल्फ एफर्ट्स पर होगा, आपका विश्वास अपनी परफॉर्मेंस पर होगा, आपका विश्वास आपके शरीर के कामों पर होगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं, रोमियो एक बार रोमियो चैप्टर 1 निकालिए। रोमन्स चैप्टर 1 14 से मैं पढ़ देती हूँ। चैप्टर 1 वर्स 14 से। पौलुस इतना अंदर से भरा पड़ा है, क्योंकि वचन में हमने गलातियों में लिखा था, मैं मिस कर दी वहां पे। उसने बोला था कि जो मैं सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूँ, ये मैं अपने आप से नहीं सुनाता। ये जो प्रेम का सुसमाचार है, इसका रेवलेशन, अनुग्रह का सुसमाचार मुझे सीधा परमेश्वर से मिला है। जब तक किसी व्यक्ति को वो रेवलेशन नहीं मिलता ना, उसका जीवन नहीं बदलता। पौलुस को परमेश्वर से रेवलेशन सीधे प्राप्त हुआ, प्रकाशन, और उसका जीवन बदला। यहाँ लिखा है, मैं यूनानियों को, अन्य भाषा बोलने वाले, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं इस संसार में, अन्य भाषियों को, अन्य जातियों को, यानी कि अन्य भाषा बोलने वालों को, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का मैं कर्जदार हूं, उस प्रेम को बताने के लिए, उस अनुग्रह को बताने के लिए, उस गॉस्पेल को बताने के लिए। मैं भी मानती हूँ कि मुझे लगता है मैं कर्जदार हूँ। अगर जहां मैं हूं, अगर मैं वहां बताती नहीं हूँ, सुसमाचार नहीं शेयर करती, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो मैं कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार, एवर रेडी, बिल्कुल तैयार है, तो हमेशा तैयार रहता हूँ।
उस समाचार को जो प्रेम का, शांति का, आनंद का, आजादी का, उद्धार का, एक्सेप्टेंस का, छुटकारे का जो सुसमाचार है, पूरी माफी का सुसमाचार, कि मैं जाके लोगों को बताऊं कि परमेश्वर तुम्हें कितना प्यार करते हैं, मैं जाके बताऊं परमेश्वर बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, मैं लोगों को जाके बताऊं कि परमेश्वर ने, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण माफी हमें दिला दी है, हमें पूरी रीति से आजादी दिला दी है, हमें हर डर से छुड़ा लिया है, हमें अपनी संतान बना लिया है, हमें हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। आमेन। आगे लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, मैं नहीं लज्जाता, बल्कि मैं मौका ढूंढता हूं कि मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं, क्योंकि मैं जी उसके लिए रहा हूं। आप किस बात के लिए जी रहे हो? हाय मेरे बच्चे का ब्याह नहीं होता, हाय मेरे मुंडे की कुड़ी नहीं मिलती, ओ मेरे कुड़ी वाले मुंडा नहीं मिलता, ओ मेरा बच्चा, मेरा फलाना, ओ बेटे की नौकरी नहीं मिलती, ओ मेरी बेटी दी, ओ फलाना, ओ डब्बा। इन्हीं बातों में फंसे हो, ये संसारिकता है, इन्हीं चीजों में फंसे रहना, अपनी चिंता आप खुद करना। जब हम अपनी चिंता भी खुद करते हैं ना, हम हर टाइम कुछ काम कर रहे हैं। आपको पता है, सेल्फ एफर्ट खाली बाहरी एक्शन नहीं होते। जब आप अपनी चिंता कर रहे होते हैं तो आप अंदर भीतर कुछ कर रहे होते हैं। जैसे हम अपनी उस पे रेस्टिंग जो चेयर होती है ना, जब हम उस पे बैठे होते हैं, झूल रहे होते हैं, है ना, तो हम कुछ कर रहे होते हैं ना, लेकिन कुछ फ्रूट आता है उसका नहीं, हम वहीं के वहीं बैठे होते हैं। जब हम अपने मन में चिंता कर रहे होते हैं ना, हम हर टाइम कुछ कर रहे हैं अपने मन के अंदर, लेकिन उसका मतलब उसका वो हमारे जीवन में हमें श्राप के नीचे रखता है, क्योंकि चिंता करना भी हम कुछ कर रहे हैं, राइट? तो आपको चिंता नहीं करनी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ, मेरा वो। अरे आप सुसमाचार को पकड़े रहो ना, उसमें परमेश्वर की पावर है। आप वो जो दूसरा गॉस्पेल है उसमें से बाहर निकल कर आ जाओ, जो आपको कुछ करने लगाता है। क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से बिल्कुल भी लज्जाता नहीं हूं, अनअशेम्ड हूं मैं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, यूनानी मतलब अन्य जाति, हर एक जूइश के लिए, हर एक अन्य जाति के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। क्यों जरूरी है राइट बिलीविंग? क्यों जरूरी है सही सुसमाचार पर विश्वास करना? क्योंकि उसी में परमेश्वर की पावर है। जब आप लोगों को उस गॉस्पेल से, जो प्यार का गॉस्पेल है, जब आप लोगों को उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं, परमेश्वर की पावर रिलीज करते हैं आप। परमेश्वर की पावर रिलीज होती है उसमें, परमेश्वर की सामर्थ बहती है उसमें। जब आप लोगों को, पहले तो आप अपने लिए जब सुनते हैं, अपने लिए विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की पावर में चलते हैं आप। जब आप दूसरे लोगों को वो सुसमाचार बताते हैं, तो पावर रिलीज होती है उनके जीवन में भी। तो क्योंकि उस उद्धार के निमित्त वो परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें यानी कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, विश्वास से, विश्वास के लिए, वाव, विश्वास से विश्वास के लिए परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। जैसा कि लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। आप और मैं कैसे जीवित रहेंगे? दैट इज ऑल। क्या विश्वास? क्या विश्वास करेंगे? सुसमाचार पर विश्वास। आपको ये पता हुआ है सुसमाचार क्या है, तो किस पर विश्वास करना है? सुसमाचार पर। धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। पौलुस ऊपर किसकी बात कर रहा है? सुसमाचार की बात कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। वो प्रचार करता है लोगों को जाकर, ताकि वो विश्वास करने वाले बने। जब वो विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने अपनी राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता
अपनी आइडेंटिटी आपके साथ शेयर कर लिया, आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ एक कर लिया है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के साथ आपको एकजुट कर लिया है, एक आत्मा होकर अपने साथ जोड़ लिया है। अब जो परमेश्वर है आप भी वही हैं। अब जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने स्वरूप और समानता में, अपनी इमेज में, अपनी लाइकनेस में एक कर लिया है। यही है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। हालेलुया। सुसमाचार पर विश्वास करने से जितना आप वापिस, दुष्ट का क्या काम है? आपको चिंता में लेके जाना, आपको डर में लेके जाना, आपको प्रेजेंट में जीने ना देना, इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट में जीने ना देना। तो वो क्या चाहेगा? आप पास्ट में जियो, बहुत बढ़िया है। आप फ्यूचर में जीते रहो, बहुत बढ़िया है। आप आज का दिन खराब कर दो, बहुत बढ़िया है। वो आपको कुछ ना कुछ करने लगाता रहेगा आपके सोचों में, आपके विचारों में। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? सिर्फ गॉस्पेल को फोकस में रखो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखो, क्योंकि उसमें ही मेरी सामर्थ्य है। आपके जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम है, कैसी भी समस्या है, कैसी भी कठिनाई है, कैसा भी चैलेंज है, सॉल्यूशन कहाँ है? गॉस्पेल में। वापिस फोकस कहाँ लेके जाना होता है जब प्रॉब्लम होती है? मैं अपने लाइफ में, जब से मैंने राइचियसनेस का वचन सीखा है ना, धार्मिकता का, जब से मैंने वो सीखा है, मेरी लाइफ में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मतलब हमारे लाइफ में बहुत सारे एरियाज है ना, फाइनेंशियल भी है, फिजिकल भी है, मेंटल है, इमोशनल है, फैमिली लाइफ है, मैरिड लाइफ है, सोशल लाइफ है, बहुत सारे इश्यूज अंदर बाहर किसी भी तरह के होते हैं। मुझे ये पता है, वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परमेश्वर ने बोला है। तो मैं एक वचन हमेशा अपने मन में याद रखती हूँ 24/7 कि प्रभु यीशु आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु यीशु आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। अब यकीन जानिएगा, वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ढूंढे से नहीं मिलती थी, ढूंढे से नहीं मिलती, क्योंकि यही गॉस्पेल है, यही सुसमाचार है। क्या पढ़ा मैंने अभी? क्योंकि उसमें, किसमें? सुसमाचार। क्योंकि 17th वर्स में लिखा है, क्योंकि उसमें यानी कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट होती है। आप परेशान हैं विश्वास से, विश्वास के लिए वो धार्मिकता प्रकट होती है। और वो गॉस्पेल आपको, वो पावर ऑफ गॉड है, वो आपको सामर्थ्य देता है उसमें से बाहर आ जाने के लिए। क्योंकि कभी कभी नहीं समझ, अरे ये सिचुएशन है, कौन सा वचन बोलूं, कौन सा वचन, अच्छा तोते की तरह हम रखना शुरू कर देते हैं ना, और ये अच्छा चाहिए, कौन सा बताया था पास्टर ने वचन, वो वाला वचन। जरूरत नहीं है, इतने सारे वचन नहीं भी पता ना। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी आज समझ में आ गई ना कि आप कौन हैं, परमेश्वर ने आपके लिए क्या कर दिया, यीशु क्यों आए थे, आपको क्या बना दिया, आपके लिए सब काम पूरा करके चले गए, आपको अपने प्रेम में उन्होंने हमेशा के लिए अपने साथ एक कर लिया है। आपको पता है आप कौन है, और आपको पता है सुसमाचार क्या है। जैसे ही आप अपना वापस फोकस सुसमाचार पर करेंगे, दुष्ट के सारे बंधन टूट जाएंगे। आपको समझ आ रहा है? शैतान के सारे बंधन, सेल्फ एफर्ट करेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। कभी कभी हम जब मुंह से कन्फेशंस करते हैं ना, वचन बोलते हैं ना, वो भी सेल्फ एफर्ट होते हैं हमारे। जो मटरिंग करते हैं ना मुंह से, तोते की तरह रटते हैं ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपका हृदय पहले इस्टेब्लिश होता है विश्वास के साथ कि कुछ भी हो जाए,
अब मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दे दी है, और अब मैं उनकी धर्मी बेटी हूँ। आप जब विश्वास करते हैं, बार बार विश्वास करते हैं, आप उस धार्मिकता में स्थापित होते चले जाते हैं। और जब सिचुएशन आती है आप, और वो जब झूठी आवाजें आती है ना, आपको वो जो अश्योरेंस है ना अंदर, क्यों आती है झूठी आवाजें? हमारे कानों में वो झूठी आवाजें क्यों आती हैं? नहीं, वो झूठी आवाजें क्यों आती हैं? हमें बदलाने के लिए आती है ना। वो जो अश्योरेंस, निश्चिंतता जो हमें परमेश्वर ने दी है ना, जब हमें आप आश्चर्य से सुन के जा रहे हैं इस अश्योरेंस को कि आप, परमेश्वर ने मुझे अपनी धार्मिकता दे दी है, अब मुझे अपनी धर्मी बेटी बना दिया है, ये गिफ्ट है। धार्मिकता कमाई नहीं जा सकती, राइचियसनेस कमा नहीं सकते आप। धार्मिकता उसे है क्या? अगर उनकी वार्ता में पाप आया था नहीं, अगर इसकी डेफिनेशन बताई जाए, धार्मिकता है परमेश्वर के साथ सही पोजीशन, सही स्थान प्राप्त कर लेना वापस। ठीक है, अभी यीशु के कारण हमने परमेश्वर के साथ वापस, वचन में लिखा है ना, हम यीशु जब मारे गए, यही सुसमाचार, जब यीशु मारे गए हम भी मारे गए, जब यीशु गाड़े गए हम भी गाड़े गए, जब यीशु जी उठे हम भी जी उठे, जब यीशु बिठाए गए, उठाए गए हम भी उठाए गए, जब यीशु बिठाए गए स्वर्गीय स्थानों में हम भी बिठाए गए, और यीशु के सभी वारिस बनाए गए। तो जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ। तो हम यीशु के साथ बिठाए गए। एक पापी व्यक्ति बिठाया जा सकता है परमेश्वर की प्रेजेंस में? कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में पाप के साथ एंटर कर सकता है? नहीं ना। तो धर्मी होना, राइचियस पर्सन होना, यानी कि बिना पाप के होना, समझ आ रहा आपको? आज अब धर्मी है का क्या मतलब है? पाप तो हम आज भी करते हैं, आत्मा में धर्मी है। आपकी आत्मा में आप आइडेंटिकल परमेश्वर जैसे, बिल्कुल हूबहू। आप आत्मा में परमेश्वर के समान है, यानी कि जैसे परमेश्वर में कोई पाप नहीं है, ऐसे आपकी स्पिरिट में भी कोई पाप नहीं है, वो बिल्कुल सिनलेस है। आप अभी भी शरीर में पाप करते हैं, अभी भी आप मन से पाप करते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें यहाँ शरीर में और मन में भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, जब हम गलतियां करते हैं हम अपने मन को ऑप्रेस्ड फील करते हैं ना, उत्पीड़न, परेशान करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, जब हम चिंता करते हैं तो कहाँ उत्पीड़ना होती है? मन में। कोई भी आप शरीर में, कोई व्यभिचार में है ना, एडल्ट्री में, फॉर्निकेशन में अगर चला जाता है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंस कहाँ भुगते जाते हैं? शरीर में। परिवार की शांति चली जाती है, घर की शांति चली जाती है, कलह कलेश होना शुरू हो जाता है, घर अखाड़ा बन जाता है ना, एडिक्शंस में लोग चले जाते हैं। तो ये सब कहाँ हो रहा है? मन में, शरीर में और आपके जीवन में। पर आत्मा में कुछ गड़बड़ नहीं है। आत्मा में आप प्योर बना दिए गए हैं और आप आत्मा में प्योर रहते हैं। भले ही आप मन से पाप कर रहे हैं, शरीर से पाप कर रहे हैं, पर अब आत्मा आपकी अनटच्ड रहती है। वो आत्मा को छू नहीं सकती, आपके मन की चीजें, आपके शरीर की चीजें। आपकी आत्मा अनटच्ड है। वो जैसा परमेश्वर ने उसको नया कर दिया, अपने स्वरूप और समानता में बना दिया, वो वैसी रहती है। अब ये हम पर है कि हम जितना गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को, उस मसीह के अनुग्रह के गॉस्पेल को, सुसमाचार को, उस खुशखबरी को सुनते हैं, सुनकर अपने लिए विश्वास करते हैं, तो जो आत्मा में परमेश्वर ने हमारे बना दिया हमें, वो हमारे आत्मा से मन में, मन से हमारे शरीर में मैनिफेस्ट होने लगता है। आमीन। जो अंदर है, आपकी चंगाई कहाँ है आज? अंदर कहाँ? आत्मा में। प्रेम कहाँ है? आनंद कहाँ है? शांति कहाँ है? धीरज कहाँ है?
कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, सेल्फ कंट्रोल। ओहो, इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल। आमेन। सब कुछ कहाँ है? हमारी आत्मा में है। पर क्योंकि हमारा मन वो गलत सुसमाचार में विश्वास करता है, राइट बिलीविंग हमेशा राइट लिविंग प्रोड्यूस करती है। अगर आपका विश्वास गलत है तो गलत जीवन प्रोड्यूस होगा, अगर आपका विश्वास सही है तो सही जीवन प्रोड्यूस होगा। परमेश्वर कहते हैं सही विश्वास करो और मेरी महिमा के लिए जियो, मेरे प्रेम पर विश्वास करो और मेरी महिमा में जीवन को जियो। हालेलुया। तो सही विश्वास सही जीवन को उत्पन्न करता है। तो हमको परमेश्वर ने बुलाया है किस लिए? ताकि हम सही गॉस्पेल को सुने। जितना आप, पता है मेरा ये विश्वास, मैं विश्वास करती हूँ, जितना अच्छा आप अपने आप को, पता लोग क्या सोच, जैसे मैंने भी बोला कि लोग चाहते हैं कि लोग मॉरली ठीक हो। मैं भी चाहती हूँ, ठीक है, कोई नहीं चाहता कि मॉरली आप गलत हो, लेकिन मॉरली आप ठीक हो ही नहीं सकते। जितना मोरालिटी को, नैतिकता को प्रचार किया जाता है उतना ही लोग एफर्ट्स करते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम इनको बोल देंगे ना लोगों को कि आपका उद्धार पक्का है, ठीक है, तो लोग सुस्त हो जाएंगे, लोग कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई अच्छा मतलब एफर्ट्स नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। तो लोगों को ना इनसिक्योर रहने दो, उनको ये ना पता चले कि उनका उद्धार पक्का हो चुका है। तो अगर हम नहीं बताएंगे उद्धार उनका पक्का हो चुका है तो वो सही से काम करेंगे, सही अनुशासित जीवन जिएंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ये नहीं बताते कि उनका उद्धार पक्के तौर पे हो चुका है, मैं ये मानती हूँ कि वो इनसिक्योर लाइफ जीते हैं, और जितना इनसिक्योर होंगे उतना ज्यादा गलतियां करेंगे। जितना इनसिक्योर होंगे उतना चिंता में जीवन जिएंगे, उतना डर में जीवन जिएंगे, उतना कंडमनेशन में जीवन जिएंगे, उतना ही खराब जीवन, पाप में जीवन जिएंगे वो। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन से? कि हम ये केवल इतना करें, हम विश्वास करें कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हो चुका है, और ये यीशु का पूरा हुआ काम है जो उन्होंने कर दिया, और पवित्र आत्मा की सील मेरे अंदर लगा दी गई है। अब वचन में एक जगह लिखा है कि 1 जॉन चैप्टर 3 में लिखा है कि हम अब पाप नहीं कर सकते। एक्चुअली में हम एक आत्मा है। अभी हमारी नई आइडेंटिटी क्या है? हम एक आत्मा है, हमारे पास एक मन है और हम इस शरीर में रहते हैं। हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम एक स्पिरिट है, ठीक है। तो हमारी सही आइडेंटिटी क्या है? आत्मा। और हम जब आत्मा में परमेश्वर के समान बना दिए गए हैं, हम कभी पाप नहीं कर सकते। पाप कौन करता है? शरीर। पाप कौन करता है? शरीर करता है, क्योंकि पाप बहुत सालों तक इस शरीर में रह कर गया है, ठीक है। तो अब आप अपना उद्धार नहीं खोएंगे। अब आपको परमेश्वर ने पूरी तरह से सिक्योर कर दिया है अपने उद्धार में। इसीलिए आप आजादी के साथ, मेरा मन कर रहा है इस समय नाचते हुए वहां तक जाऊं और नाचते हुए वहां से यहां तक आऊं। परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से अपने साथ एक कर लिया है, हमारा उद्धार करा दिया है, और आज इस ब्लेसेड अश्योरेंस के साथ हम जी सकते हैं। मालूम है, जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि अब आप बिना पाप के हैं, तब तक अंदर शांति नहीं आती, तब तक अंदर निश्चिंतता नहीं आती, तब तक आपका जीवन। एक मेरे साथ आया निकालना, ये शायद आई थिंक मैं निकाल के देती हूँ 30, तब तक कंफ्यूजन रहता है। 32 इंग्लिश की बाइबल में राइचियसनेस लिखा है, हिंदी की बाइबल में
राइचस धर्म लिखा है, बट एक्चुअली में 32 का 17 लिखा है। 32 यशाया 32 वर्ड 17 एंड 18 भी पढ़ लेते हैं। चलो, आपके जीवन में अगर आप फ्रूट चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में फल चाहते हैं, तो क्या लिखा है, कैसे आता है? अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, और फ्रूट ऑफ द राइचस क्या लिखा है? शांति, धार्मिकता का फल शांति, धार्मिकता का फल शांति, धार्मिकता का फल शांति। लोग बोलते हैं परमेश्वर के प्रेम से शांति आती है। केवल परमेश्वर के प्रेम को जानने से शांति नहीं आती है। अगर आप सिर्फ परमेश्वर का प्रेम 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 सुनते रहेंगे, शांति नहीं आती है। किससे शांति आती है? मैं नहीं बोल रही, आपकी बाइबल कह रही है। शांति कैसे आती है? धार्मिकता का फ्रूट है। राइचसनेस को जब आप सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उसका फ्रूट है शांति। धार्मिकता का फल है शांति। तो क्या लिखा है? धार्मिकता का फल शांति, और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या है? अरे वाह, क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या मतलब है इसका? खाली चैन लिखा है? हेलो, ओहो, सदा का चैन, सदा का चैन, और निश्चिंत रहना। तो अगर आप अपनी आज स्थिति नहीं जानते कि आपको परमेश्वर ने, लोग गॉस्पेल क्या देते हैं पता है? लोग गॉस्पेल देते हैं, तुम पापी हो, नरक जाओगे, तुम नरक जाओगे, तुम पापी हो। ये गॉस्पेल है? गॉस्पेल क्या है? गॉस्पेल है पाप की सजा तो मृत्यु है, पाप की सजा तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने यीशु उन्होंने हमें, एक सेकेंड रोमन्स में लिखा है, अभी हाथ में ही रखना, वहां से हटना नहीं, क्योंकि पाप की, रोमन 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का गिफ्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। ये है, ये है सुसमाचार। सारी दुनिया को पता है, ये आपको सिर्फ थोड़ा, लोग बोलते नहीं है पापी नर्क जाएंगे, सारी दुनिया बोलती है ना ये बात, पापी नर्क जाएंगे। तो उनके बोलने में और हमारे बोलने में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ ना। पर हमारे पास है कि परमेश्वर ने, पाप की सजा मौत है, ये सबको पता है, लेकिन परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का गिफ्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमेन। केवल यीशु मसीह में विश्वास करने से हम अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं, इटर्नल लाइफ, जिसको स्वर्ग कह देते हैं, हम स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। आमीन। तो ये है सुसमाचार। वापस उसी में आ जाओ, यशाया में। और धार्मिकता का फल शांति, फल शांति, और उसका रिजल्ट क्या है? जब आप धार्मिकता के वचन पर विश्वास करते हैं तो उसका फ्रूट आपके जीवन में हमेशा दिखाई देगा। हर बंदे को पता चल जाएगा आपके अंदर की शांति देखकर। अगर किसी बंदे में शांति नहीं है तो क्या समझ में आएगा आपको कि अभी सुसमाचार समझ में नहीं आता? ठीक है। अगर किसी बंदे के जीवन में अगर आपको शांति नहीं दिखती, इट मीन्स उसको अभी गॉस्पेल समझ में नहीं आया। राइट। आगे क्या लिखा है? शांति नहीं है, मिसिंग है, उसका ये मतलब है। और उसका रिजल्ट सदा का चैन। वाओ, क्या होता है सदा का चैन?
एकदम अंदर से एकदम टिका हुआ दिल कि कुछ बुरा नहीं होगा, चैन से भरा हुआ, आने वाले कल को लेकर, हर बात को लेकर, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, हर जरूरत को लेकर कि पता है परमेश्वर साथ में है, वो मेरी चिंता करते हैं, वो मेरे बारे में सोचते हैं, उनको मेरा ख्याल है, वो हमें मेरे सारे बोझ को हर दिन उठाते हैं, उन्होंने पहले मेरा सारा पापों का बोझ उठा लिया और अभी भी जो मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे चाहिए परमेश्वर आप है संभालने के लिए। तो अंदर हमेशा चैन और निश्चिंत रहना होगा। क्या होगा? निश्चिंत, हमेशा निश्चिंत रहना होगा। आप अंदर से हमेशा निश्चिंत रहेंगे। कोई भी न्यूज कुछ भी सुनेंगे ना, घबराए, कुछ खा तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, रोना धोना, परेशान होना, पागल हो जाना, ये खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में। ये खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप परेशान जल्दी से नहीं होंगे। जल्दी से क्या नहीं होंगे, ये मैं आपको अनुभव से कह सकती हूँ। आप कुछ भी सुनेंगे, आप अंदर से एकदम शांति में रहेंगे, चैन रहेगा, निश्चिंत रहेंगे आप अंदर से। नेक्स्ट वर्स में क्या लिखा है? मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आपके घर क्या है मालूम है? शांति के स्थान और विश्राम के स्थान। वहीं तो रहते हैं ना। परमेश्वर बोले मेरे लोग शांति के स्थान में और विश्राम के स्थान में सुख से रहेंगे। ये कौन आपको एश्योरेंस दे रहा है? तो ये प्रॉमिस है ना परमेश्वर का, ये वायदा है परमेश्वर का कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित होकर रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। तो मैं परमेश्वर की महिमा के, उनके प्रेम की महिमा में जब जीवन जी रही हूं, आप जब परमेश्वर की प्रेम की महिमा में जीवन जी रहे हैं, कैसे जिएंगे? क्योंकि उन्होंने आपको धर्मी बना दिया है। अगर आप राइचियसनेस को नहीं जानते ना, कोई भी, यानी कि उसका रेवोल्यूशन नहीं, मैं हेड नॉलेज की बात नहीं कर रही। बहुत लोगों को हेड नॉलेज तो होती है कि अच्छा सुन लिया, चर्च में गए थे, सुना, हाँ धर्मी बना दिया, अच्छा धार्मिकता है, लेकिन मुझे इतना पता है जिस दिन वो रेवलेशन आता है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो फिर ऐसा नहीं होता। अच्छा राइचियसनेस ऐसे नहीं सुनोगे आप, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि यही गॉस्पेल है, इसमें परमेश्वर की पावर है। और आप उस ब्लेसेड एश्योरेंस में चलना शुरू कर दोगे, निश्चितता में चलना शुरू कर दोगे, सदा का चैन आपके जीवन में वो रिजल्ट लेकर आएगा, आपके जीवन में वो फ्रूट दिखाई देगा जो शांति है परमेश्वर की। शांति ऐसे नहीं आती है कि आप बोलो ओ प्रभु यीशु मसीह आपकी शांति मेरे अंदर वास करे, प्रभु यीशु आपकी शांति मेरे अंदर, ऐसे नहीं आती शांति अंदर। शांति फ्रूट है, वो आएगा, दिखाई, आपके फ्रूट कौन उत्पन्न करता है? हम, पवित्र आत्मा। जब आप राइचियसनेस के वचन को अपने लिए सुनोगे, विश्वास करोगे, आपके अंदर सुकून, शांति, सदा का चैन, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, वो आना शुरू होगा। आपके घर सुख के घर बन जाएंगे, आपके घर चैन के घर बन जाएंगे, आपके घर शांति के घर। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेरा घर छोटा स्वर्ग है, क्योंकि मैं छोटा स्वर्ग हूँ, तो मैं जहां भी रहूंगी वो छोटा स्वर्ग होगा ही होगा। मैं किसी से नहीं मैं ये सोचती पहले ये बंदा मेरे घर का ठीक हो जाए, पहले ये बंदा मेरे घर का ठीक हो जाए, पहले ये बंदा ठीक हो जाए तो मेरा घर स्वर्ग बनेगा। नहीं नहीं, मैं स्वर्ग का हिस्सा हूँ, स्वर्ग मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं, जहां मैं रहूंगी वही स्वर्ग होगा। आमेन। वो मेरे अंदर से बहेगा। और जैसे छूत की बीमारी से कोई अछूता नहीं रहता ना, परमेश्वर की सामर्थ से कोई अछूता नहीं रह सकता। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से बहती है
तो वो सबको छूती चली जाती है, हर बंदा उससे अफेक्टेड हो जाता है। होता है ना, अफेक्टेड होता है ना हर बंदा। तो जैसे हम छूत की बीमारी पर तो दरवाजे बंद करते हैं, स्प्रे करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, और छूत की बीमारी लग जाएगी। शैतान के काम पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं ना, लेकिन एक्चुअली में परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से बहती है, और एक बार वो शांति जो आपके अंदर है, जब दूसरे उसको देखना शुरू कर देंगे, वो प्यार जो आपके अंदर है, जब आप उस प्यार में जीना शुरू करेंगे, जब दूसरे उसको देखना शुरू कर देंगे, आप विश्वास कीजिए जीवन रूपांतरित होंगे, दूसरे जीवन भी बदलना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यही मुक्ति हूँ आज। समझ में आया? राइचसनेस समझ में आई, धार्मिकता समझ में आई। क्या है वो? आप धर्मी बेटे हैं परमेश्वर के। क्या मतलब है? क्या मतलब है? जोर से बोलो। दूसरा, एक तो आप बिना पाप के है, बिल्कुल सही है, और सही कर दिए गए। अब परमेश्वर और हमारे बीच में कोई शत्रुता नहीं है। अब हम मन और शरीर नहीं है, आत्मा। परमेश्वर और हमारे बीच में कोई इशू नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, क्योंकि पाप जो है वो दीवार बना हुआ था, अब वो खत्म है। अब परमेश्वर के साथ हम सही कर दिए गए हैं। इसीलिए क्योंकि सही कर दिए गए यीशु के द्वारा, वचन में लिखा, जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, हमें धर्मी घोषित करने के बाद यीशु जी उठे। पहले हमें धर्मी घोषित किया यीशु ने, और फिर यीशु जी उठे। तो यीशु ने पहले हमें घोषित किया कि यस, अब कहां रही, वो लिखा है ना उसमें खोलते हुए, हे मृत्यु अब कहां रहा तेरा डंक, कहां रही, क्या था, हाँ, कहां रही तेरी पाप, कहां रहा तेरा डंक, और मृत्यु कहां रही तेरी जय, है ना, ये वचन है ना। तो यीशु ने उस डंक को भी निकाल दिया था, उस मृत्यु को भी हरा दिया था, और हमें जयवंत घोषित किया। बल्कि वचन में लिखा है जयवंत से बढ़कर हमें घोषित किया। अब हम जयवंत नहीं है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। हमें यीशु ने जयवंत से बढ़कर ठहरा दिया। हमें विश्वास करना है, यीशु जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए परमेश्वर में से पाप ठहराया, ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बन जाएं, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये हमारी पोजीशन है, ये हमारी स्थिति है, ये हमारा स्थान है जो परमानेंट है, ये बदलने वाला नहीं है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये बना दिया गया है। अब हमको इस पर विश्वास करना है हर दिन। हालेलुया। और परमेश्वर के प्यार की महिमा में जीवन जीना है। आमीन। क्योंकि अपने आप को बोला करो कि परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपने मुझे धर्मी बनाया है। परमेश्वर, आपने मुझे धर्मी इसीलिए बनाया है क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। और इसे ही कहते हैं परमेश्वर के प्रेम की महिमा के नीचे जीना। आप शांति, सदा का चैन और निश्चिंत जीवन जिएंगे। आपके घर विश्राम के स्थान, सुख के स्थान होंगे। आपके घर स्वर्ग होंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके साथ कोई कैसा ट्रीट कर रहा है, कोई कैसा किसी का एटीट्यूड है, कोई आपको प्यार कर रहा है नहीं कर रहा, कोई आपको अच्छा कह रहा है नहीं कह रहा। आपको पता है अच्छा एक ही है कोई, वो कौन है? परमेश्वर। आप नहीं सोएंगे मैं कुछ अच्छा करूं और ये मैं कर दूं, ये कहें लोग मुझे कहें, मेरा परिवार मुझे कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ। सब खत्म, सारे एफर्ट्स खत्म, सारे परफॉर्मेंस खत्म, सारे एफर्ट्स खत्म। अब आप उस प्यार में आनंदित होकर जीते हैं। अंकिता ने सॉन्ग आज तैयार किया है, ऐसा सही कुछ एक लाइन बताई थी मुझे, कुछ ऐसा सही है, तो अंकिता आज गाएगी। पर मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग आज यहाँ से आशीषित होकर जा रहे हैं। आमीन। गॉस्पेल जहाँ भी प्रचार किया जाता है वहाँ परमेश्वर की सामर्थ बहती है। वचन में लिखा है यीशु जहाँ जहाँ जाते थे, वचन का प्रचार करते थे, वहाँ जहाँ जहाँ चेले जाते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, वहाँ चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम, चंगाइयाँ उनका पीछा करती थी। आमीन। ये सब कैसे होते हैं? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तो जब आप इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं
परमेश्वर की सामर्थ निरंतर लगातार एफर्टलेसली आपका पीछा करती है। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जितनों ने आज के वचन को सुना है और रिसीव किया, यानी कि उसके साथ राजी हुए हैं, मैं वो फ्रूट देखूंगी आपके जीवन में और वो रिजल्ट देखूंगी आपके जीवन में जो उसका परिणाम है। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता, आपके प्यार के लिए, आपके प्रोविजन के लिए धन्यवाद पिता। आज आपने फिर से दुष्ट की सारी बेड़ियों को तोड़ दिया है इन सबके जीवन से। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, क्योंकि सुसमाचार जब भी प्रचार किया जाता है, शैतान के जकड़े हुए लोग, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग छुटकारा पाते हैं, बीमार लोग चंगे होते हैं और हम आपकी भलाइयों को वहाँ काम करते हुए देखते हैं। और आज भी परमेश्वर आपने यहाँ इन सब के जीवन में अपने कार्य को पूरा किया है। धन्यवाद पिता, आपने मेरी भी मदद की, सहायता की परमेश्वर। मैं सारी महिमा आदर आपको देती हूँ इसके लिए परमेश्वर। आप चाहते हैं कि हम सब मैच्योर क्रिश्चियन बने, सियाने बने, और जब तक कोई धार्मिकता को नहीं समझता वो कभी भी मैच्योर नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप इन्हें दिन प्रतिदिन सयाहना कर रहे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ आपको पिता, धन्यवाद परमेश्वर। इन जो भी वचन इनके हृदय में आज बोया गया है वो 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आइए, ये समय है प्रभु भोज का। ये भी गॉस्पेल है, ये भी सुसमाचार, यही सुसमाचार है जो यीशु हमें देने के लिए आए, कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह तुड़वाने के लिए दी। आप भी अगर हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी कोई भी रोटी ले सकते हैं, कोई भी जूस या शरबत आप ले सकते हैं और हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। तो वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और उन्होंने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी रीति से उन्होंने एक कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ऐसा किया करना। तो यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। हम पाप से, श्राप से, बीमारियों से हम हमेशा के लिए छुड़ा लिए जाए। आज हम आशीषित है और प्रभु ने हमें चंगाई भी दे दी है, हमें सामर्थ्य बनाया है, हमारी जवानी को बाप की तरह नया कर दिया है और हमें लंबी आयु की आशीष दी है। आमीन। विश्वास करें और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु की देह में से एक साथ खाते हैं और इस पे धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। खुद को ही खो दिया तेरी पहचान में, मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी।
में हुआ मेरा जन्म। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूँ। तेरी मुस्कुराहट तमन्ना मेरी। मांगू सोना चांदना जो चखा तेरे प्यार को। दुनिया की शान शौहरत फीकी सी लगी। मैं छोड़ सब कुछ आया तुझ में जन्नत पाया। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन 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 तेरे प्यार में। बरस 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 तेरा प्यार। बरस 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 तेरा प्यार। बरस 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 तेरा प्यार। बरस मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम से मैं इनके शरीरों पर आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। आपका अनुग्रह, आपकी सप्लाई है और प्रभु मैं आपके अनुग्रह की सप्लाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप इन सब के पापों के लिए आपने कीमत चुकाई। वचन कहता है कि आप इनके अपराधों के लिए घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए आप कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं। धन्यवाद यीशु, आपने इन्हें चंगा किया, आपने इन्हें छुटकारा दिया और अपनी सप्लाई दी। धन्यवाद देती प्रभु। प्रभु जब हम आपस में रुखसत होते हैं इस समय, तो परमेश्वर इन सबको मैं आपके प्रेमी हाथों के नीचे देती हूँ। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके चेहरे पर अपने चेहरे की रोशनी को चमकाएंगे आप परमेश्वर। इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे, इनकी मदद और सहायता करेंगे आप परमेश्वर। हम निर्बल हैं, लेकिन हमारी निर्बलता में ही आपकी सामर्थ सिद्ध होती है परमेश्वर। आप इन्हें हर खतरे से, हर बीमारी से, हर गंदे बीमारी के जल से, बैक्टीरिया से, शैतान की हर एक चाल से आप इन्हें बचा कर रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने लहू के नीचे, पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। धन्यवाद देती परमेश्वर, मैं आपको आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हुई है। जहां कहीं भी जाते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट होने पाए। आपका प्रेम एक सुगंधित द्रव्य के समान इनके द्वारा चारों तरफ फैले और ये जहां कहीं भी है प्रभु, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी। लोग इनके द्वारा आपके प्रेम की रोशनी में आएंगे परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता, आपका अनुग्रह शांति इन सबके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, आपका जीवन इनमें से बहने पाए। धन्यवाद देते पिता, ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। धन्यवाद। इन्हें और इनके प्रियजनों को जहां कहीं भी सब हैं, आप अपने पंखों की आड़ के तले
परों के नीचे हर एक को कवर करके रखेंगे परमेश्वर, और आपकी शांति जो धार्मिकता का फल है प्रभु इन सब के अंदर, प्रभु मसीह यीशु आप में गहरे में, इनके मनों में, दिलों में, विचारों में वास करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। वचन आजकल बार बार सुने और दूसरों के साथ भी इसे साझा करना ना भूलें। और YouTube में भी जो हमारे बाकी के मैसेजेस हैं, आप वहाँ जाकर उन्हें सुन सकते हैं। प्रतिभापुरी के नाम से है वहाँ पे हमारे बाकी के मैसेजेस, और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। टेक केयर।